दोस्तों नमस्कार। मैं रवि प्रताप सिंह, पिता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह कीर्ति चक्रा, दिल्ली चलो के इस मुहिम में आपके सामने फिर लाइव मुखातिब हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि जो प्यार और जो सहयोग आप दे रहे हैं इसको बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें कि शहीदों के माता पिता, गरीबों के माता पिता, मज़लूमों के माता पिता, मध्यम श्रेणी परिवारों के माता पिता अपने पुत्र के वीर गति प्राप्त होने के बाद जिस सम्मान के हकदार हैं, उस सम्मान को दिलाने के सोपान में हम लोग सफल हो पाएँ। सरकार इस अव्यावहारिक और अनुचित मांग को समझे और रचनात्मक परिवर्तन करते हुए दोनों ही पक्षों को समान जीने का अवसर प्रदान करे और वही सम्मान माता पिता को भी मिले जो सम्मान वो पत्नी को बायस्ड होकर के देती है। मुख्य मुद्दे मैंने आपसे कल बताया था कि इतनी विसंगतियां हैं कि जिस पे अगर बैठ करके बहुत विहंगम दृष्टि भी डालें तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या एक सभ्य समाज में, एक आधुनिक समाज में इस तरह के नियम आज भी मौजूद हैं। अपने बेटे की शहादत के बाद उस माता पिता के पास पहचान के लिए एक पत्र तक नहीं होता कि वो समाज में ये कह सकें कि वो शहीद के माता पिता हैं। जो सम्मान का पदक आप देते हैं वो दूर से दर्शक दीर्घा में बैठे हुए किसी व्यक्ति की तरह से देख तो सकते हैं, लेकिन रखने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो बहू लेके चली जाती है। बहुत कम, यानी यूँ कहें कि नगण्य बहुएँ हैं जिन्होंने शादी नहीं की या शादी करने के बाद अपने पूर्व पति की याद में कुछ कार्यक्रम करती हैं, लेकिन लगभग 95% पिता और माता आज भी अपने पुत्रों की याद में जीते हैं, मरते हैं, सांस लेते हैं और उसी खूबसूरत यादों के सहारे जी रहे हैं। वो उनके शहादत दिवस पे, वो उनकी जयंती पे, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को साल में कोई रक्तदान कराता है, कोई स्पोर्ट्स कराता है, कोई स्कॉलरशिप चलाता है, कोई भंडारा कराता है, कोई जागरण कराता है, कोई कीर्तन कराता है, कोई पुष्पांजलि का कार्यक्रम कराता है। ये तमाम कार्यक्रम होते हैं, कोई मेला लगवाता है, लेकिन वो बहादुरी का तमगा, वो सम्मान उनके पुत्र की छाती पे भी शोभा नहीं देता। उनके म्यूज़ियम में, यानी यूँ कहें कि उनके संग्रहालय में वो एक अदद यूनिफॉर्म के लिए तरस जाते हैं। सम्मान की बात यूँ रही, सहयोग की बात ये है कि जब उन्हें कुछ देने की बात आती है, लिबरलाइज फैमिली पर्सन जो अफसरों में बढ़ती है, तो भारत सरकार कहती है कि अगर माता या पिता किसी की 9,000 आमदनी है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। और वो चिकित्सा की सुविधा, जो मेडिकल की सुविधा उसको पुत्र के जीवित होते मिलता है, वो अपनी बहू के रहमो करम पे मोहताज हो जाते हैं। जब वो लिख के देती हैं कि नहीं CHS कार्ड बनाया जाए, तब वो बनता है। और सब कुछ ले जाने के बाद भी उनका संबंध सेना से इस कदर टूट जाता है कि किसी प्रकार के सम्मान समारोह में, किसी प्रकार के किसी अवसर पे उनको पूछा नहीं जाता और वो जाते हैं तो उनके लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होता जहां वो बैठ कर के ये सम्मान महसूस कर सकें कि मैं किसी शहीद के, किसी बहादुर का पिता या माता हूं। जबकि पत्नी के लिए एक वीर नारी की कुर्सी आरक्षित होती है, वहाँ लिखा रहता है वीर नारी। जब किसी बहू की मांग का सिंदूर मिल जाता है, दूसरी शादी हो जाती है, प्यार करने वाला पति मिल जाता है, तो उस पुराने पति के आधार का इस्तेमाल करके उनको उसका वेतन, उनको उनका पेंशन और उनका सम्मान क्यों? अगर एक बार शादी करने की सारी लायबिलिटी पत्नी पे आ जाती है तो नई शादी होने के बाद नई पति के ऊपर उनकी लायबिलिटी बननी चाहिए। क्योंकि माता पिता के जीवन में पुत्र लौट करके कभी नहीं आता, लेकिन पत्नी में वो सारी चीज़ें जो खोई हैं वो कालांतर में समय भर देता है और उनको मिल भी जाता है। हाँ, निश्चित रूप से जो शादियाँ नहीं करती हैं या जिनके बच्चे हैं, उनके साथ सरकार एक बिल्कुल सहृदयता के साथ उनके साथ पेश आए और उन्हें भी बिल्कुल उचित सम्मान के साथ उचित परिवेश में जीने का अधिकार है। लेकिन माँ बाप को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। माँ बाप की भी समस्याएं, माँ बाप की भी मजबूरियाँ, माँ बाप की भी तपस्याएं सरकार को देखनी चाहिए। क्योंकि कोई किसी भी बड़े लोगों के लोग सेना में नहीं जाते, न बड़े राजनेताओं के पुत्र जाते, न धन न सेठों के पुत्र जाते। उसमें पुत्र जाते हैं गरीबों के, मजलूमों के, किसानों के, मध्यम श्रेणी परिवारों के, या यूँ कहें कि वकील, मास्टर, JCO, जवान, पुलिस वाले, इनके पुत्र जाते हैं। और
किस तरह से उनको अपनी ज़िंदगी में इस तरह की दुश्वारियों को झेलना पड़ता है। मैं बड़ी एक वानगी आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी वानगी है। लोग आंसू बहा रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, उनको मुखार नहीं देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज वो अपने निर्णय पे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुत्र ने माँ भारती के लिए किया। लेकिन आज के सामाजिक परिवेश में जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसको देखते हुए वो अपने पुत्र की शहादत पे निश्चित रूप से मलाल जरूर कर रहे हैं। इसी मुहिम में हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे शांतिपूर्ण रूप से नेशनल वार मेमोरियल, जहां हम लोगों के पुत्रों की नाम अंकित हैं, उन्हीं की शहादत से वह नेशनल वार मेमोरियल की मर्यादा है, उन्हीं अपने पुत्रों से आशीर्वाद लेके उनको प्रणाम करके आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे कि ये सरकार इस चीज़ को समझे, सोचे, रचनात्मक तरीके से और दोनों पक्षों के साथ न्याय करते हुए जीने का समान अधिकार दे। सबसे मुख्य बात सम्मान की है। पैसा बहुत गौड़ चीज़ है, तो इसलिए आप आइए अपने माता पिताओं, उन माँओं की सोनी आंचल को भरने के लिए, पिता के आँख के तारे को सम्मान लौटाने के लिए इस मुहिम में आप भी जुड़िए। समय बहुत कम बचा है, इसलिए आपका सहयोग हमारे लिए, हम लोगों के लिए बड़ा अपरिहार्य है। आपकी ताकत ही हमारी ताकत होगी, वरना हम बिखर जाएंगे। हमारे बच्चे तो चले गए इस देश को बचाने में, लेकिन हम अपने जीवन को बचाते बचाते इस जद्दोजहद में शायद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, भगवान के यहाँ जाने का रास्ता आ जाएगा। इसलिए आप का सहयोग हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा बल होगा। और आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि आप जितना हो सके अपना कमेंट्स करें, हम लोगों को ये अपनी दशा बदलने में और समझने में आसानी होगी। और आपके सहयोग से ही, आपके बल से ही ये देश के माता पिता, वीरगति प्राप्त सैनिकों के माता पिता, शहीदों के माता पिता ये हिम्मत कर पा रहे हैं। आप इस हवन कुंड में अपनी आहुति डालें, हमारा हाथ मजबूत करें और इस नियमावली को बदलवाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।